तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही थी। मौका था एक बहुत ही सुंदर भारतीय परंपरा निभाने का। मेहमान आना शुरू हो चुके थे। क्या मौका है, सुनिए। हमने कोशिश करी अमेरिकन बनने की, लेकिन ना तो हम अमेरिकन बन पाए, ना सही से इंडियंस रहे। कट गए हम अपनी संस्कृति से। तो इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज मैं बैठा हूँ अपने गांव में, और एक जो हमारे भारतीय परंपरा है या एक रीति रिवाज है कि घर की जो बेटी होती है, जब उसके बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो माता पूजने आती है। मैं इसलिए क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप अपनी संस्कृति से जुड़ते हैं, मुझे पता है कि नौकरियां बड़े शहरों में हैं और मुश्किल होता है आना अपने घर, लेकिन आप थोड़ा सा वक्त निकाल कर अपनी संस्कृति पर पास जाएंगे तो अच्छा लगेगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि स्ट्रेस और डिप्रेशन घर नहीं करेगा। तो मैं आज आया हूँ यहाँ पर चीनू के यहाँ। चीनू की सिस्टर जो है, उनके जो सिस्टर है वो बच्चे बड़े हो गए हैं, तो माता पूजन का कार्यक्रम होगा। तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। पूरा इवेंट हम कवर करेंगे और लोग मिलते हैं, बैठते हैं, साथ खाते हैं और साथ गाते हैं, और दोस्त यार मिलकर एक दूसरे की दिल दिया गल्ला करते हैं। तो मुझे नहीं लगता ये स्ट्रेस या डिप्रेशन कहीं स्टैंड करता होगा। तो पूरा लोग कवर करेंगे। एवरीथिंग वॉज इन रेडीनेस। सब कुछ तैयारियां हो चुकी थी। पूजा का जो सामान था, सामग्री थी, वो लेकर अब चलने वाले थे हम माता पूजन करने। जिनके सर पर ये कलश है वो है अलका दीदी, जिनके आज बच्चों की हम माता पूजन का जो व्लॉग है या जो होने वाला है, हम उसको कवर करेंगे। आप देख सकते हैं सभी लोग। ये हमारे राहुल और उनके पापा हमारे जीजा जी राजीव जी। अब तैयारी थी आगे बढ़ने की, माताओं के मंदिर की तरफ चलने की। गाते नाचते हम अब माताओं के मंदिर की तरफ चलने लगे। दोस्तों, ये है राहुल, जिनकी माता पूजी जा रही है। आवाज आ रही है आपको? विधि की तरह विधि पीछे है। और ये है बच्चों की माता जी, जो आज माता पूजने आई है। कैसा लग रहा है आपको विश्वास करते हुए? अच्छा लग रहा है। वैसे तो मेरा गांव जटोली छोटा नहीं है, तो काफी लंबा रास्ता हमें तय करना पड़ेगा पैदल। और पीछे आ रहे हैं वो लोग जो थोड़ा चलने में असमर्थ हैं, हमारी माता जी। डांस करो ना, डांस करवाओ ना। डांस नहीं कर रहे बच्चे। बच्चों, आपको इतनी गर्मी में चलने की आदत नहीं है शायद। तो फाइनली हम अब माताओं के मंदिर के पास पहुंच चुके थे, और सभी एक उत्सव की तरह ये जो कार्यक्रम चल रहा था उसमें भाग ले रहे थे। ये है साहब गांव जटोली का माताओं का मंदिर। मुझे याद है अभी भी साढ़ माह में अभी भी माता पूछती है। किसी को माता वगैरह निकलती है, जिसे चिकन पॉक्स का नाम दिया जाता है, तो साढ़ में माता पूछती है। लेकिन आज हम आए हैं राहुल और विधि की माता पूजने कार्यक्रम में, हमें याद है। और माता पूजने का कार्यक्रम विधिवत शुरू हो गया। विधि विधान से जो बड़े थे उनके सानिध्य में अलका दीदी ने पूजन शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं हमारे यहाँ माता पूजन पर विशेष तौर से बनाए जाते हैं पूड़े। कुछ यहाँ पर कपड़े कुछ पूजे जाते हैं, और आप देख सकते हैं पूड़ों के साथ पूजन चल रहा है। राहुल ने माता रानी को नमन किया, और ये वार फेर का प्रथा। अब राहुल की बुआ जी ने राहुल का वार फेर किया। इसको वार फेर बोलते हैं। आज सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप हैं, तो कैसा लग रहा है आप लोगों को? बढ़िया लग रहा है। तो क्या हो रहा है? ये आपकी माता, हमारी माता पूज रही है। ये एक इंडियन रिचुअल है जो किया जाता है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं। एक और रिचुअल, बच्चे ये सब देखकर काफी खुश थे। ठीक है,
हैं? हाँ जी, टोली की लड़की है यार, कंकर केड़े ब्याही है। हाँ, बहुत टाइम लगा आने में मन से। आप भी जिटोली गई हो? बहुत खुश होते थे बचपन में इसको देखकर। ढंग से घुमाओ, पैसे देने के ढंग से घुमाओ, पर वो बिल्कुल मुख्य मंदिर में पूजन के बाद माता रानी का पूजन समाप्त हुआ। सबने आशीर्वाद लेकर अब हम चलने लगे, लेकिन एक और प्रथा है कि आप जिस रास्ते से आते हैं उससे नहीं जाते। हम राइट साइड से आए थे और जा रहे हैं लेफ्ट साइड को। थोड़ा हमारे मौसी जी थक गई, लेकिन हम वापस अपने घर की ओर चलने लगे। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने गांव जटोली के थोड़े बहुत घर दिखाऊं। कैसा है मेरा गांव, आप देख सकते हैं, जरा नजर भर देखिए मेरे गांव में बने हुए घर। बचपन बीता है इन गलियों में, इस गांव में, जटोली में मेरा। जरा और देखिए कैसा है मेरा गांव। ऊंचे ऊंचे आलीशान मकान मेरे गांव में स्थित है, आप देख सकते हैं। घर वापस आने पर एक और रिचुअल। फाइनली अब हम घर आ चुके थे माता पूजन के बाद। तो अब बारी थी, पूजा तो हो गई, कुछ खाने पीने की। तो वहां पर लगे हुए थे बड़ी डिलीशियस फूड, जहां पर आपको सब कुछ मिलेगा। तो अब खाने का वेट कर रहे थे सब, और मैंने भी, सब ने वहां पर खाना खाया एंड दे वर एंजॉयिंग देमसेल्व्स। आप देख सकते हैं। बहुत अच्छी वीडियो बनाई थी आपने, तो अच्छे से बहुत बेहतरीन थी, धन्यवाद। इस दौड़ती भागती जिंदगी में कहाँ किसी को टाइम रखा है। ये फंक्शन तो बहाने होते हैं मिलने के दोस्तों से। तो चीनू, मोनू और मैं कुछ लाइट मोमेंट शेयर करते हुए और शेयरिंग लंच एज वेल। भाई साहब हम देख लेंगे, आप रहना तो आप बैठो, कोई दिक्कत नहीं है, अपना ही प्रोग्राम है, आप भी भाई हैं। ये हमारी मौसी जी, जिन्होंने हमने 85 साल की रह के वीडियो बनाई थी। बट बढ़िया बनी थी वीडियो, बहुत अच्छी, आशीर्वाद दे दो और बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। As you can see, everybody was enjoying lunch, और अब भोजन का कार्यक्रम खत्म। अब उसके बाद लंच कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा भाई। हमने तो वहां खाया भी और पैक करवा के लाए भी, जैसा मेरा और चीनू का तय था। धन्यवाद।